इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, वायरस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ नहीं होते, ना लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग होते हैं। ये ट्रू लिविंग भी नहीं होते, ट्रू नॉन लिविंग भी नहीं होते। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है देखते हैं आगे। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसलिए ट्रू नॉन लिविंग भी नहीं होते, इसलिए ये ट्रू लिविंग भी नहीं होते। ऑर्गेनिज्म के अंदर ये नॉन लिविंग की तरह लिविंग की तरह काम करते हैं, और अगर ये ऑर्गेनिज्म के बाहर हो, जिन्हें कि होस्ट सेल कहते हैं, तो ये नॉन लिविंग की तरह काम करेंगे उस केस में। ठीक है, और वायरस कंसिस्ट ऑफ, इसके पास स्टैंडर्ड डीएनए होता है, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है। स्ट्रैंड मतलब मान लो डीएनए देखा होगा आपने, तो ये जो है दो दो, तो ये स्ट्रैंड होते हैं मेरे। अगर ये दो हैं तो डबल स्ट्रैंडेड होगा डीएनए, अगर ये सिंगल है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, राइट। तो इनके पास डीएनए और आरएनए होता है जो कि एक प्रोटीनिशियस कोट में कवर होता है, जैसे कि हम कैप्सोमेयर कहते हैं, कैप्सिड। ठीक है, तो कैप्सिड जो होती है वो कवरिंग होती है विच कवर्स डीएनए और आरएनए ऑफ वायरस। ठीक है, दिस प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए सजेस्ट दिस वायरसेस आर अलाइव। तो डीएनए और आरएनए की प्रेजेंस ये सजेस्ट करती है कि वायरस जो हैं वो अलाइव हैं, जिंदा हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड ऐसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होगा नहीं। ठीक है, अब किसी प्लास्टिक को आप उठा के देखोगे तो उसमें तो मेरा डीएनए मिलेगा नहीं भाई, उसमें तो केमिकल्स मिलेंगे ना। ठीक है, जहाँ केमिकल्स आए वहाँ डीएनए हो सकता है। ठीक है, क्योंकि केमिकल्स बॉडी में भी होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड पर प्लास्टिक में नहीं होता डीएनए। ठीक है, इन एडिशन दे कैन ऑल्सो, पर उसमें न्यूक्लियस होता है, कौन सा वाला, एटम वाला। इन एडिशन दे कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बट इनसाइड द होस्ट सेल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द होस्ट सेल। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि होस्ट सेल के अंदर वो लिविंग की तरह काम करते हैं, तो इसलिए वो लिविंग सेल के अंदर ही रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, बाहर नहीं कर पाएंगे। However, in some other case, characters such as their inability to reproduce without using a host cell machinery and their acellular nature. acellular मतलब e मतलब विदाउट, सेलुलर मतलब सेल। तो मज़े की बात है कि वायरस जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में वायरस है, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट बॉडी के खुद इम्यूनिटी कन्फ्यूज़ हो जाती है जब बॉडी में वायरस घुसता है। ठीक है, तो बिकॉज वायरसेस आर एसेलुलर। ठीक है, वो किसी को दिखते नहीं है, खुद इम्यूनिटी को नहीं दिखते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी फेल हो जाती है वायरसेस को डिटेक्ट करने में। ठीक है, उसके लिए बहुत हाई लेवल की इम्यूनिटी चाहिए उनको डिटेक्ट करने के लिए, राइट। हाउएवर, ये तो पढ़ लिया था, तो वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाते विदाउट यूजिंग सेल मशीनरी, किसकी, होस्ट की। ठीक है, मतलब होस्ट के अंदर ही होंगे तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, तभी वो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो सब काम तभी होगा जब वो अंदर होंगे। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है वायरस आर नॉन लिविंग। तो वायरस कुल मिला के यहाँ ये कहना चाह रहा है कि वायरस जो होता है, वायरस वो नॉन लिविंग होता है कहाँ, आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड होस्ट सेल। ठीक है, और वायरस जो होता है वो लिविंग होता है इनसाइड होस्ट सेल। ठीक है, तो यही हमारी वीडियो में था। तो इस वजह से वायरसेस को क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल का काम है मॉडर्न सिस्टमैटिक्स के लिए। ठीक है, सो इस यही हमारी वीडियो में था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स।